नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं महादेव वेब्स यूट्यूब चैनल। आप हमारे इस चैनल को जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें और आने वाली सारी वीडियोस को लाइक कमेंट जरूर कीजिए। हम आपके लिए महादेव से जुड़ी हुई सारी बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मृत्यु को जय करने वाले भगवान महाशंभु को हम नमन करते हैं, जिन्होंने नीलकंठ स्वरूप को धारण करके विष का पान किया था। साथ ही मृत्यु को जीतने वाले महाशिव हम आपको साधना के साथ नमन करते हुए जन्म मृत्यु के बंधन से पीड़ित अथवा पीड़ित अवस्था से मुक्त होकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें ज्ञान वैराग्य सहित संसारिक कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रदान करें। शिव ही संसार में जीवन चेतना का संचार करते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का उल्लेख व सृष्टि का संचार कर्म शिव से है। शिव प्रथम, विष्णु द्वितीय तथा ब्रह्मा तृतीय स्थान पर है, किंतु सांसारिक मान्यताओं में ब्रह्मा प्रथम, विष्णु द्वितीय तथा शिव तृतीय प्रलयकारी के रूप में माने जाते हैं। आज की इस भीड़ में हर एक इंसान महादेव का भक्त है और देखा जाता है सबसे ज़्यादा घनिष्ठ भगवान शिव के नज़दीक में सबसे करीब सिर्फ और सिर्फ अघोरी ही पाए जाते हैं। एक आम इंसान में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो भगवान शिव को पा सके या भगवान शिव की पूजा कर सके। इनके नज़दीक और नज़दीक सिर्फ और सिर्फ अघोरी ही हैं जो इनके नज़दीक पाए जाते हैं और भगवान शिव के परम भक्त हैं। तो आइए कुछ बातें करते हैं अघोरी के बारे में। आखिर अघोरी होते क्या है? अघोरी हिंदू धर्म के शैव साधुओं का एक संप्रदाय है। यह तंत्र साधना में लीन रहते हैं और अपने अपरंपरागत अनुष्ठानों के लिए जाने जाते हैं। अघोरियों से कुछ जुड़ी हुई खास बातें आइए हम इन पे बातचीत करते हैं। अघोरी भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं। यह सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठ चुके होते हैं। इनके लिए सब चीज़ समान होता है। अघोरी शमशान घाटों में रहते हैं और अपने शरीर पर शमशान की राख लगाते हैं। यह मानव खोपड़ी को बर्तन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और मानव शवों का मांस खाते हैं। अब आपके जहन में बात आ रही होगी कि इंसान के मांस को खाते हैं। जी हाँ, इंसान का मांस खाते हैं, क्योंकि इंसान मरने के बाद तो कुछ भी नहीं है, तो उसका वो भक्षण करते हैं। इस चीज़ के ऊपर कभी दूसरा टॉपिक बनाएंगे कि आखिर ये मांस क्यों खाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अघोरी मृत्यु के बाद की रस्मों में शामिल होते हैं। अघोरी कपालिक परंपरा से निकले एकमात्र जीवित सांप्रदायिक है। अघोरी बनने के लिए मन से घृणा को खत्म करना होता है। अघोरी आम साधुओं की तरह ब्रह्मचारी का पालन नहीं करते। अघोरी अपने समुदाय में ही रहना पसंद करते हैं और वह कुत्तों से बहुत प्रेम करते हैं। यूं तो सभी जीव जंतु उनको प्यारे हैं। असली अघोरी कभी भी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका में नहीं दिखाई देंगे। वह केवल अपनी साधना में ही लीन रहते हैं। इसके साथ ही इनकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि अघोरी किसी से भी कुछ नहीं मांगते। अगर आपके आसपास कोई भी अघोरी आपसे कुछ मांगने की लालसा रखते हैं तो आप तुरंत पहचान सकते हैं कि ये असली अघोरी नहीं है। इनकी साधना की एक रहस्यमय शाखा है अघोर पंथ, जिसके अपने नियम व कायदे भी हैं। बस यूँ मान लो कि अघोरी सिर्फ और सिर्फ महादेव को समर्पित है। वह अपना पूरा का पूरा जीवन सबसे दूर रहकर महादेव की भक्ति में लीन रहता है। तो इससे बड़ा भक्त आखिर कौन होगा? आम इंसान ऐसा कभी भी कोई भी त्याग नहीं कर सकते जैसा कि त्याग अघोरी करते हैं। हम सब लोग भगवान की बनाई हुई इस मोह माया में फंसे हुए हैं, लेकिन अघोरी बनने के लिए ये सब त्यागना पड़ता है और ईश्वर की प्राप्ति करनी होती है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया। आप ऐसे ही भक्ति में लीन रहिए, महादेव की पूजा कीजिए, महादेव का जाप कीजिए। यह नया साल आप सभी के लिए मंगलकारी है।
जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।